डबल एफर्ट करना पड़ता। अभी तक हम मेंस दे दिए होते, लेकिन वो डबल एफर्ट, एक बार एफर्ट लगा के फिर से एफर्ट लगा के फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खरता है। कैमूर से मोतिहारी दिया है। जो पिछले बार जो मैंने दिया था जो बुकलेट दिया गया था वो रखा हुआ है, और तो सारा बुक मैंने छोड़ के ही आया। जो भी करंट अफेयर्स था, जीके जीएस था, फिलहाल मैं उसी को लेके जा रहा हूँ। स्टूडेंट जो होता है किस परिस्थिति से गुजर के जाता है अपने सेंटर पे एग्ज़ाम देता है। एक तो एग्ज़ाम दिए गांव में देता है, रहने का मिलता नहीं है, होटल वगैरह सारा बुक हो चुका रहता है और वहाँ पे कैंसिल भी कर देती है। पिछले बार मेरा था दरभंगा, तो हम गांधी सेतु जाम होने के कारण 2 बजे दोपहर में हम जो सफ़र स्टार्ट किए थे 12 बजे रात में पहुँचे थे। जैसे कि कुछ तो तैयारी पहले से जो है ना जो चल ही रही थी, 67 कैंसिल होने के बाद जो है फिर कंटिन्यू चलती ही रही, लेकिन फिर जा कर के जो है ना अभी करंट अफेयर सिर्फ ले लिए हैं। अब शहर से 35 या 40 किलोमीटर के अंदर जाइए, वहाँ पे आपको न रहने की व्यवस्था मिलेगी, न खाने की व्यवस्था मिलेगी, न गाड़ी की व्यवस्था है वहाँ पे। देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम 30 तारीख को है, यानी कि कल एग्ज़ाम है, और उसको लेकर जितने भी परीक्षार्थी हैं जिनका सेंटर दूर दिया गया है वो तो कल से ही रवाना हो रहे हैं, और आज भी लोग निकल रहे हैं। अभी मैं पटना के बस स्टैंड में हूँ, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से अभ्यर्थी जो हैं वो निकलने की तैयारी में हैं, बसों में बैठे हुए हैं, और बहुत सारे सवाल उनके जहन में उठ रहे हैं। वो सवाल ये है कि उस बार वो लोग एग्ज़ाम देने गए थे, दूर दूर सेंटर दिया गया था, एग्ज़ाम देने गए थे, और एग्ज़ाम ख़त्म ही हुआ, उस जैसे ही बाहर निकले उन्हें पता चलता है कि ये एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा, और घर आते आते एग्ज़ाम कैंसिल भी कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गई थी। और ऐसी तमाम समस्या इस बार भी है, क्योंकि बच्चों लोग जाते हैं, उनको बहुत सारे खर्च भी हो जाते हैं। 1 साल का पढ़ाई भी रहता है, उतना दिन का पढ़ाई रहता है, खर्च होता है, सो अलग बहुत सारा डिप्रेशन भी होता है। और इसके सवाल जो है, इन्हीं सवालों को लेकर मैं बच्चों के बीच आई हूँ जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें गुड लक भी कहने आई हूँ। चलिए मैं बच्चों को ढूंढती हूँ और उनसे सवाल करती हूँ। कहाँ गया है सेंटर? मोतिहारी जा रहा है जी। मोतिहारी गया है जी। मतलब मोतिहारी मेन टाउन में है या फिर अंदर है? ये वहाँ जाके पता चलेगा, लेकिन हम लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, कैमूर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं। कैमूर से आ रहे हैं? कैमूर से मोतिहारी दिया है अच्छा जी। उस बार आप एग्जाम उस बार कहाँ गया था? लास्ट टाइम जहानाबाद था, जाना उस बार तो नजदीक था, लेकिन उस टाइम नज़दीक था थोड़ा, इस बार ज़्यादा दूर दे दिया है। तो मतलब जहन में तो सवाल उठ ही रहे होंगे, जिस तरह से उस बार एग्जाम हुए, इतना खर्च हुआ, एक वो एग्जाम में दूर जैसे अभी जा रहे हैं वहाँ पे, एक एग्जाम देने में आपको कितना खर्च हो जाएगा? अराउंड 5 to 7,000 खर्च होता है, 7,000 खर्च। अराउंड 5 to 7,000। उस बार जिस तरह से एग्जाम हुए, कैंसिल हुआ, रद्द हो गया, मतलब रोना तो आता हुआ कि 7-8 हज़ार खर्च होना, इतना दूर जाना। उससे ज़्यादा डबल एफर्ट करना पड़ता। अभी तक हम मेंस दे दिए होते, लेकिन वो डबल एफर्ट, एक बार एफर्ट लगा के फिर से एफर्ट लगा के फिर से दोबारा एग्ज़ाम देना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खरता है जी। मतलब हर किसी का इसी तरह से दिया हुआ है? हाँ, ऑलमोस्ट सब मतलब दूर दूर फेंका है। मतलब एक रूममेट का पूर्णिया भेजा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये उनका कुछ पॉलिसी है, कुछ वो रैंडम क्या है प्रोसेस फॉलो करते हैं। तैयारी कैसी है? तैयारी ठीक है, अब देखते हैं बस में मतलब पढ़ते जाना है? फिर रिवीजन तो करते ही जाना है लास्ट मोमेंट तक। आपका भी? नहीं, मेरा नालंदा है नालंदा है जी। आज ही नालंदा में कहाँ पे है? नालंदा हिल्सा। तो जाने में भी परेशानी होती होगी ना? जाने और आने में दोनों बहुत, सबसे ज़्यादा परेशानी जाने और आने, वहाँ रहने में है। अगर नज़दीक रहेगा तो इतना इशू नहीं होगा। वहाँ रहने में क्या मतलब नहीं रूम नहीं मिलता है आपको वहाँ पे। आपको पहले से जो लोग हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो पहले से बुक करा लेते हैं, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि हर जगह उतना एकोमोडेशन का फैसिलिटी नहीं है कि आपको बहुत सारा होटल मिल जाए वहाँ पे। तो आपको फिर हॉल में वही नीचे बिछाया रहेगा, वहीं पे रात भर आदमी रुकेगा। खाना पीना वही बाहर जैसे भी अपना अरेंजमेंट करना है। और लोकल में अगर एग्ज़ाम होता तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। लड़कियों को भी ऐसा ही दिया है क्या? नहीं, लड़कियों को होम सेंटर देते हैं, होम सेंटर है? उनका होम सेंटर होता है। हाँ, फिर भी 2 घंटा का 2.5 घंटा का तो होगा ही डिस्टेंस। उनका ख्याल रखते हैं वो लोग, मतलब वो थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलता है लड़कियों को कि होम सेंटर मिले। और भी कोई है? आपका भी है? कहाँ गया है सेंटर? मोतिहारी। मोतिहारी? मोतिहारी से आगे एक प्लेस है नौटन, कितना दूर है वहाँ से? वहाँ से अच्छा खासा 30-35 किलोमीटर। 30-35 किलोमीटर है। ऑटो तो जाती है कि बस ऐसे ही?
अब ये तो फ़िलहाल अभी मोतिहारी में निकल रहा हूँ और वहाँ से जब मैंने पता किया तो मतलब अरेराज जाना पड़ता, अरेराज से फिर जो है वो चेंज करना होगा। नहीं होटल लेना होगा, फैमिली का तो उतना दूर अभी पता नहीं है कि सेंटर कितना दूर है वहाँ से। ऐसे मतलब नेट पर जब मैंने सर्च किया तो 241 या समथिंग दिखा रहा है। अभी आप निकलिएगा तो पहुँचिएगा। 12:45 में बस मैंने बुक किया है तो अप्रोक्स 5 साढ़े 5 जी नहीं शाम में 5 साढ़े 5 घंटे का रनिंग है। और फिर वहाँ की मोतिहारी जैसे आप लोग बोल रहे हैं व्यवस्थाएं वगैरह वहाँ पे कैसे रहते हैं, रहने उन्हें के लिए सुन रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये तो मैं डिफिनिट नहीं कह सकता क्या प्रॉब्लम है नहीं है, लेकिन जो भी मतलब वहाँ के एक दो फ्रेंड कहिए या जो भी जान पहचान वाले थे, मैंने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने बताया क्या कि डायरेक्ट तो आपको नहीं मिल पाएगी होटल के लिए, वहाँ से आपको एक दो ट्रांसपोर्ट और चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और मेरा सवाल है, जैसे एग्ज़ाम अब कल है लेकिन इस दूरी भी है, अब घर पे रहते तो चलो ये पढ़ लेते हैं, तो इस दौरान आप लोग के बैग में कौन कौन सा बुक रखा हुआ है? मेरे पास जो पिछले बार जो मैंने दिया था जो बुकलेट दिया गया था वो रखा हुआ है और तो सारा बुक मैंने छोड़ के ही आया, जो भी करंट अफेयर्स था, जीके जीएस था, फिलहाल मैं उसी को लेके जा रहा हूँ। अच्छा, करंट अफेयर्स। आप लोग? करंट अफेयर्स होता है, साइंस का जो शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं वो देखना होता है लास्ट मोमेंट। लास्ट मोमेंट पे एक रिवीजन उल्टा ऊपर पलटना रहता है और मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट जो ऐड किए जो हम लोग नोट्स बनाते हैं उसको हम लोग शॉर्ट नोट्स जो है उसको हम लोग पलटते हैं लास्ट। जो बनाते हैं कितना पेज का रहता है? ये डिपेंड करता है, 20 पेज का बना लेते हैं हम लोग, 10-20 पेज में। करंट अफेयर्स भी तो बहुत सारे रहते हैं, उसमें भी तो आप लोग सुनते हैं कि छाट के रखे हुए। करंट अफेयर्स ऑलरेडी कंपाइलेशन आता है तो उसमें ज़्यादा मतलब नोट्स बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है, तो उसको हम लोग करंट अफेयर्स मैगजीन जो होता है वही लेके चलते हैं। पहले 300 कुछ में रहता है, उस 700 600 700 का भाड़ा हो जाता है। ऐसा हो जाता है? ऐसा ही हो जाता है। कहाँ जाना है? हमको तो जाना है बेतिया। बेतिया का क्या है भाड़ा? बेतिया का भाड़ा तो अभी तो कम है। अच्छा, अभी कम है। हाँ, अभी 400 रुपये ले रहे हैं, हमको लगता है कुछ देर बाद बढ़ जाएगा। एक फ्रेंड को जाना है सहरसा, उनका जनरली भाड़ा है 400, उनसे लिया गया 700। दशहरा भी इसीलिए। हाँ, दशहरा इसीलिए खर्च निकाल रहे होंगे। स्टूडेंट देख के ऐसे भी बढ़ जाता है किराया किसी चीज़ का। पहले 350 रुपये पूर्णिया के लिए, पहले पूर्णिया के लिए कुमार को 350 रुपये बोल रहा था, अब 400 रुपये कर दिया, 50 से बढ़ा दिया। बस फेयर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ 350 रुपया है बेतिया का, लेकिन 400 रुपया लिया जा रहा है। 400 किस चीज़ के लिए? बस नहीं जाए 50 के लिए बढ़ा दिए हैं, मालिक से ऑर्डर है कि एग्जाम के समय में बढ़ा देना। एग्जाम है, स्टूडेंट परेशान है, स्टूडेंट को जाना है एनी हाउ एग्जाम। मतलब आयोग दे देती है दूर। आयोग दे देती है, स्टूडेंट का दर्द नहीं समझती है। स्टूडेंट जो होता है किस परिस्थिति से गुजर के जाता है अपने सेंटर पे एग्ज़ाम देता है, एक तो एग्ज़ाम दिए गांव में देता है, रहने का मिलता नहीं है, होटल वगैरह सारा बुक हो चुका रहता है और वहाँ पे कैंसिल भी कर देती है। पिछले बार मेरा था दरभंगा, तो हम गांधी सेतु जाम होने के कारण 2 बजे दोपहर में हम जो सफ़र स्टार्ट किए थे 12 बजे रात में पहुँचे थे, 6-7 घंटा बस में ही रहे थे, बड़ा तकलीफ़ हुआ था। फिर वहाँ पे जाने के बाद कोई होटल वगैरह नहीं मिला, रात भर स्टेशन पर रहे, उसके बाद अगले दिन एग्ज़ाम दीजिए। ऐसे ही आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, एग्ज़ाम में अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा बाद में पता चलता है कैंसिल है। फिर निराशा हाथ में, सरकार सिर्फ आश्वासन देती है। रोते हुए घर है ना? बस सही है। क्या बस यही क्या आप बोल रहे थे कि बहुत दूर दूर दे देता है एकदम? हाँ, मेरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है और मैं पूर्णिया के लिए अति बीपीएससी का पीटीए एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और इस मेरा फर्स्ट अति है। आपका भी है? कहाँ है भाई? मेरा नालंदा है, हिलसा। जी मैम। तो आज ही जा रहा है नालंदा के लिए? नहीं, मैं पूर्णिया से आया हूँ। पूर्णिया से यहाँ आए? जी मैम। नालंदा कब जाइएगा? नालंदा कल सुबह। कल सुबह में जाइए? जी मैम। अच्छा, लेकिन जाम भी तो रहता है। हाँ, वहाँ से आने में भी जो कई 2 बजे रात में गाड़ी पकड़े हैं, वहाँ से कोसी, फिर यहाँ आए हैं, फिर आज यहाँ ठहरना है, कल सुबह जाएंगे। क्या क्या परेशानी है, मतलब इतना दूर दूर जो सेंटर भेजता है उससे क्या कहना है? सबसे इसमें दिक्कत ये आती है कि जहाँ सेंटर दे दिया जाता है वहाँ पे न रहने का कुछ व्यवस्था रहता है। अब यहाँ से 45 किलोमीटर है, तो यहाँ से सुबह में जाम कहीं मिल जाए रास्ते में तो दिक्कत हो जाती है जाने में, और फिर वहाँ जाने के बाद जो है ना 11 बजे तक गेट क्लोज हो जाता है, तो 11 बजे तक ही एंट्री करना होता है।
जिसके कारण जो है वहाँ से आना फिर खर्च भी बढ़ जाता है। हम लोग जो है खुद सेल्फ जो है ना करते हैं। मतलब एक एग्जाम में 6-7 हज़ार खर्च हो जाना है, लगभग जो है 4,000 तो खर्च हो का जाता है। रास्ता है तो चलो, लेकिन जिसको और दूर दूर जो भेजा हाँ, अब गया है, किसी किसी को होटल वगैरह लेना है, किसी को डेहरी ऑनसोन, पूर्णिया का मेरे साथ मेरे दोस्त ने डेहरी ऑनसोन भेज दिया है उनका। कब निकले? कल ही निकल गए क्या? वो जो है ना कल दिन में ही निकल चुके हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर एग्जाम जो है हमको कोई स्टूडेंट मिल नहीं रहा था। हमने अच्छा चलो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जाते हैं तभी सब। अच्छा, क्या पढ़ने के लिए आप लिए हुए हैं अभी? अभी तो मैं फिर करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए लिया हुआ है। हाँ, और हम भी लिए हैं करंट अफेयर और अथी लिए हैं, मोबाइल से देख रहे हैं PDF। और जो है ना फिर जैसे कि कुछ तो तैयारी पहले से जो है ना जो चल ही रही थी, 67 कैंसिल होने के बाद जो है फिर कंटिन्यू चलती ही रही, लेकिन फिर जा कर के जो है ना अभी करंट अफेयर सिर्फ ले लिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये जो परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इन लोगों का जो कहना है वो आपने सुना कि कितना दूर दूर सेंटर दिया जाता है। और जब सेंटर देने के समय आयोग ये भी नहीं देखते कि जहाँ पे सेंटर दिया गया है वहाँ पे व्यवस्था है या नहीं। अब शहर से 35 या 40 किलोमीटर के अंदर जाइए, वहाँ पे आपको ना रहने की व्यवस्था मिलेगी, ना खाने की व्यवस्था मिलेगी, ना गाड़ी की व्यवस्था है वहाँ पे। मतलब जनरली गाड़ी अगर भी नहीं ठीक ढंग से मिल पाती है, तो इन लोगों का कहना है कि ये जो दर्द छलक रहा है इन लोगों का कि एक एग्ज़ाम में जिसका दूर सेंटर गया है, एक एग्ज़ाम में 6 से 7 हज़ार खर्च हो जाता है, और उसके बाद फिर जब इस तरह से एग्ज़ाम जब कैंसिल हो जाते हैं तो समझिए क्या बीतता है इन लोगों पे। चलिए, और भी जो लोग हैं जो बस में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उन लोगों से भी हम बात कर लें, उनकी समस्याएं जान लें। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।